हम अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलसिला ब सिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम बात करेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 और इस चैप्टर के अगर पहले हिस्से में जो फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ पे खुदावन एक क्रिश्चियन बिलीवर की अमली रास्तबाजी के 3 खास पहलुओं की बात करते हैं, जिसमें चैरिटी एंड प्रेयर एंड फास्टिंग, यानी कि खैरात के काम, सखावत के काम और दुआ और देन रोज़ा। और ये तीनों एक बिलीवर की ज़िंदगी का खास हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड जॉय जो है उसमें JOY, तो जे क्या है? जीसस, फर्स्ट जीसस, देन O अदर्स, देन यू। तो अगर आप इस तीनों चीज़ों में देखें, यानी कि चैरिटी एंड प्रेयर एंड फास्टिंग, यानी तो अगर हम प्रेयर को देखें तो प्रेयर इज डीलिंग विद गॉड, दैट यू एंड गॉड, ये आपका और खुदा का एक लिंक है, रिलेशनशिप है। आप उसको कुछ अपने दिल की बात कहते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं या उससे कोई दरख्वास्त करते हैं या किसी भी तरह की जो आपके दिल में चीज़ है उसके सामने पेश करते हैं। तो पहले अगर देखा जाए तो प्रेयर हमें बताती है कि ये जॉय है हमारा, दैट इज रिलेशन विद द लॉर्ड। देन गिविंग, ओ का मतलब है अदर्स। गिविंग में हमें ये मौका मिलता है कि हाउ वी डील विद अदर, हाउ वी केयर अबाउट अदर्स, दूसरों के साथ हमारा ताल्लुक क्या है, कितना हम उनकी ज़रूरतों और उनकी मसले मसाइल में हम उनकी केयर करते हैं। देन फास्टिंग जो है, तो फास्टिंग जो है दैट इज ये पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें आप ग्रो होने के लिए, उसमें आप और ज़्यादा डीपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रेवलेशन के लिए, भेद जानने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए खुदा के सामने जाते हैं। और दैट इज यू की टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स। अमली रास्तबाजी जिसे कहते हैं, एक्टिव राइचियसनेस जो है, वो जो आपके काम हैं वो दूसरे लोगों की वाह सुनने के लिए नहीं, वाह जी वाह बड़ी, दूसरों की तरफ से तारीफ सुनने के लिए नहीं, ये बल्कि इसलिए करने चाहिए ताकि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर, तुम्हारे नेक कामों को देखकर क्या करें, लोग उस बात की तारीफ करें, तमजीद करें जो आसमान पर है। फास्टिंग, जब आप फास्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है? फूड। मैं सोच रहा था कि फूड इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमारे जिंदा रहने के लिए खुदा ने हमारे लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मैनी वैरायटीज ऑफ फूड दुनिया में पैदा कर दिए हैं कि हम एक फूड से, एक तरह की फूड से बोर ना हो जाए और सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाएं, बट आप इंजॉय करें इस फूड को। हम एनिमल्स तो नहीं हैं कुछ जैसे एक तरह का चारा ही उनको सारी उम्र देते रहे, दे डोंट कंप्लेन। लेकिन हमें पता है कि हम एक ही फूड, इवन हमें हमारी पसंद की फूड भी हो तो हम 2-3 दफ़ा के बाद कहते हैं नहीं नहीं बस सुन कुछ और पकाओ। खुदा ने इसलिए डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल, फ्रूट्स और तरह तरह के नट्स, हर्ब्स, और इवन फ्लड के बाद, तूफान के बाद खुदावन ने मीट भी कहा तुम खा सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मीट्स तुम खा सकते हो, क्योंकि इंसानों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी नेमत है। और फूड हमें फेलोशिप का मौका देती है। इवन खुदा जब इब्राहिम के पास आया 2 फरिश्तों के साथ, तो क्या हुआ जेनेसिस में, तो वहाँ पर उसने कहा कि पहले मेहमान आए हैं तो हम क्या करें, फूड फेलोशिप करें। ही प्रिपेयर्ड फूड एंड लिखा है तो उन्होंने खाया पिया, दे एंजॉय दैट फेलोशिप। ओल्ड टेस्टामेंट फुल विद दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। और अगर खुदावन की मिनिस्ट्री में हम देखें तो हम देखेंगे जीसस सिटिंग इन मैथ्यूज हाउस, बिग फीस्ट, हर तरह के लोग वहाँ पे, और जीसस चीफ गेस्ट की तरफ वहाँ पे मौजूद है। लाजर के घर में कई दफ़ा, मार्था और मरियम के घर में ख़ास वो उनकी दावत होती थी, कभी किसी फरीसी के घर में दावत हो रही है, और ज़ैकियस को खुदावन ने कहा आज तेरे घर मेरी, मैं पैराफ्राइज कर रहा हूँ, दावत है।
अगर कोई नहीं बुलाता तो खुदावंद खुद कहते आज तेरे घर मेरी दावत है, भी खाना मेरा बना के रखे। इट्स वंडरफुल, ही लाइक्स। और ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा मीन है। और जब भी आप इकट्ठे होते हैं आपका दिल खुश होता है, चलो जी इकट्ठे हुई। तो मैं नहीं समझता कि बगैर फूड के आप बैठ सकते हैं। तो हम सबको पसंद है। अगर मुकाशफा के एंड पे चले जाएं तो वहाँ भी हमें मिलता है 3:20 में, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले तो मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। वंडरफुल, ग्रेट फेलोशिप, दैट काइंड ऑफ रिलेशन, इंटीमेसी लॉर्ड वांटेड विद अस। फूड जो है एक बड़ा अच्छा फेलोशिप का हमें मौका देती है। और इसी तरह शागिर्दों के लिए आखिरी यादगारी के तौर पर जो आखिरी फसा थी, खुदावंद ने कहा ये मेरी बड़ी आरजू थी कि तुम्हारे साथ ये मैं खाना खाऊं, डीप डिजायर। तो फिर उन्होंने उनके साथ खाना खाया और वो यादगारी के तौर पर, रिमेम्बरेंस के तौर पर कहा ये हमेशा करते रहना, गेट टुगेदर एंड मेरी यादगारी में जब तक मैं ना आऊं। और शागिर्दों ने उसको जारी रखा और आज भी वो रस्म हम में जारी है। ये खुदावंद का एक तरह का हुक्म था। एक और बात अगर देखें, फूड हमें वर्शिप का मौका देती है, शुक्रगुजारी का मौका देती है। और मुझे पता है जितने क्रिश्चियन हैं जब भी वो मील, किसी भी मील के लिए इकट्ठे होते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जब भी आप खाते हैं खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि थैंक गॉड यू हैव गिवन अस दिस वंडरफुल फूड टू नरिशमेंट, टू एंजॉय दैट फूड। तो ये क्या हमें और ज़्यादा शुक्रगुजारी का मौका देते हैं। दैट्स व्हाई द गॉड हैज़ गिवन अस द फूड। 1 तिमोथी 4:3 में लिखा है कि खुदा ने खाने इसलिए पैदा किए कि ईमानदार हक के पहचानने वाले उससे शुक्रगुजारी के साथ खाएं। तो इसलिए इट्स ओके टू ईट एंड एंजॉय। हमें पूरा पूरा खुदा ने हक दिया है कि खुदा की इन नेमतों को खाएं, सैर हों, शुक्रगुजारी करें। बल्कि यहूदियों में तकरीबन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशन थी, रवायतें थी। एक रबी की रवायत थी, वो कहते थे कि जब तुम ऊपर हेवन में पहुंचोगे तो खुदा आपसे एक क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि फॉर एवरी गुड थिंग्स यू डिडंट ईट, कि व्हाई यू डिडंट ईट दैट गुड फूड। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी पार्टी पे जाऊँ तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू टेस्ट एवरी सिंगल थिंग। सो ये एक एक्सट्रीम थी। तो एक तरह का रबी इस तरह की बात करता है और कुछ रबी इस टाइप के थे जो मोस्ट ऑफ टाइम दे फास्ट। और फास्ट करने का जो उनका जहन था, खुद परस्ती, सेल्फ राइचियसनेस। पीपल कैन सी देम, दे आर वेरी वेरी होली मैन। और उनका स्टाइल जो था वो बहुत ही डिफरेंट था। जब वो रोज़ा रखते तो वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेते, अपने मुंह बिगाड़ लेते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। दैट इज एन अदर एक्सट्रीम। तो खुदावंद असल में इन दोनों एक्सट्रीम को करेक्ट करने के लिए ये पोर्शन चूज करते हैं। इवन खाना मैं कहता हूँ कि खुदा ने हमें दिया है इंजॉय करने के लिए, नरिशमेंट के लिए, फेलोशिप के लिए, सब कुछ। लेकिन खाने की वजह से भी, खुराक की वजह से भी बहुत दफ़ा इंसानों से खता हुई है, इवन गुनाह हुआ है। अगर आप जेनेसिस में चले जाएं तो सबसे पहला गुनाह ही इस वजह से हुआ। क्या हुआ? जब इब्लीस हवा के पास आया, उसने क्या किया? फूड के थ्रू ही, तो बहुत अच्छा, इसका टेस्ट भी अच्छा है, खाने को भी अच्छा है और इसके बाद रिजल्ट भी बड़ा अच्छा होगा इसका, तुम्हें मना किया गया है। और इस खाने की ख्वाहिश की वजह से क्या हुआ कि पूरी पनीनो इंसान को गुनाह में धकेल दिया। फ्लड के बाद लिखा कि नूह ने अंगूरों का एक खेत लगाया, अंगूर उसने बनाया, तो फिर इतनी उसकी मैं पी गया कि बस लिखा कि वो अपने डेरे में ही नेकेड हो गया। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज ऑलवेज बीन अ पोटेंशियल डिजास्टर। ईसाऊ ने क्या, एक वक्त के खाने के लिए, फॉर जस्ट फॉर वन मील ही लॉस्ट हिज बर्थ राइट। पहलौठा होने का हक बेच डाला और इस वंडरफुल ट्रिमेंडस ब्लेसिंग से महरूम रह गया, जो पहलौठा होने की ब्लेसिंग थी, फर्स्ट बॉर्न का राइट जो था। जब इसराइली कौम बियाबान में थी, खुदा जब उनको मुल्के मिस्र में से निकाल के ले आ, तो वो वहाँ पर बुड़बड़ाते थे। नंबर 11:4 में लिखा, और जो मिली जुड़ी भीड़ उन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी
और बनी इसराइल भी फिर रोने लगे और कहने लगे, हमको कौन गोश्त खाने को देगा? हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। और हाय वो खीरे, वो खरबूजे, वो गंदने, वो प्याज, वो लहसुन, उनके माइंड में जस्ट वन थिंग, फूड, नॉट अबाउट प्रॉमिस्ड लैंड, रूलिंग और सो मेनी अदर थिंग। वहां पर उनके जहन में एक ही बात चल रही थी, अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ तो कोई चीज़ मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमें कुछ को खाने को दिखाई नहीं देता। एक्सोडस 16:3 में लिखा, बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, जस्ट फूड। क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। They were just thinking about food. No promised land, no peculiar nation, no special people, just lust of food. जब अब थोड़ा आगे चले जाएं तो जब हैकल तैयार हो गई, उसमें काहिन अपनी ड्यूटी दिया करते थे, तो एली काहिन और उसके बेटे they were actually उस खुदा की जो हुजूर कुर्बानी पेश की जाती थी तो उन पर उनकी नज़र ग्रीडी वस, जो अच्छा पीस था वो हमेशा था कि ये खुदा के लिए दिया जाए, बाकी जो था बाकी बचे वो प्रीस्ट। तो उसके बारे में लिखा है कि उसके बेटे जो थे वो लंबी एक उन्होंने लोहे की रखी होती थी राड, तो वो हिस्सा ऐसे करते तो वो अपने लिए निकाल लेते। दे वर सो ग्रीडी, खुदा के घर में करप्शन कर रहे। पॉल इसके बारे में सख्त अल्फाज में 1 कुरिन्थियन में बात करता है। जब वहाँ पे वो शुरू उन्होंने होली कम्युनियन का जब रस्म थी तो वो उसमें कहता है चैप्टर 11 वर्स 15, बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। कुछ अमीर लोग थे जो थोड़े, तो वो आके तो पहले से शुरू हो जाते, तो वो बड़ी गड़बड़ वहाँ पे थी। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है या खुदा की कलीसिया को नाचीज़। यानी कि यहाँ पर भी एक ऐसी इसी तरह की बदनज़मी थी, तो खुदा उनको सख्ती से मना करता है कि इवन खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब आखिरी दिन होंगे, एंड ऑफ द टाइम, तो क्या होगा। मैथ्यू 24:37 में लिखा है कि जब आखिरी दिन होंगे तो किस तरह के हालात होंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही बने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हो और जब तक तूफान आकर उनको सबको बहा ना ले गया उनको खबर नहीं, उसी तरह बने आदम का आना होगा। क्या कि जब खुदा यीशु मसीह दोबारा सेकंड कमिंग होगी तो उस वक़्त भी लोग इस तरह का ही होगा, शादी ब्याह और खाने पीने और ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जब यहाँ पे जिक्र किया गया, ये नहीं जो हम घर में खाते हैं, दे पार्टी और ड्रिंक, वो जो ड्रग्स और ड्रिंकिंग की बात की गई। आज हम देखें तो हम पार्टी लवर सोसाइटी में रहते हैं। ग्लटनी एंड ड्रंकननेस इज अ पार्ट ऑफ टुडेज मॉडर्न सोसाइटी। मैं सोच रहा था कि अगर टीवी चैनल में देखें तो एक साइड पे आपको इतनी एड्स मिलेंगी और इस तरह के प्रोग्राम मिलेंगे कि हाउ यू कैन बी मोर ब्यूटीफुल, यानी कि हैव ब्यूटीफुल बॉडी। तरह तरह के प्रोग्राम हैं, तरह तरह की एक्सरसाइज हैं और पिल्स हैं और इस तरह की डाइट्स हैं। और एक तरफ आप देखें तो कुकिंग की इतने प्रोग्राम हैं, किस तरह आप अच्छी फूड खा सकते हो, रिच फूड, और बेशुमार हर चैनल में आप देखें कि फूड फूड फूड, और दिस इज़ रॉन्ग टाइप ऑफ फूड है। खुदा का कलाम कहता है जब मैं उनको पेट भर के खाना दूंगा तो क्या करेंगे। जब आपका घर भरा हो, पेट भरा हो, हर चीज़ वाफर हो, तो देन वो अक्सर जो उनका ध्यान खुदा से हट जाता है, वो बहुत दफ़ा खुदा से दूर होते हैं। यिर्मयाह इवन के बारे में लिखता है 5:7, मैं तुझे क्यों कर माफ़ करूं, तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं है। जब मैंने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांध कर काबा खानों में इकट्ठे हुए, वो पेट भरे घोड़ों की मानद हो गए। हर एक सुबह के वक़्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हनहनाने लगा। खुदावंद फरमाता है क्या मैं उन बातों के लिए सज़ा न दूंगा? क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? खुदा चाहता है कि हम हर चीज़ में, खाने पीनों में बैलेंस, जैसे कि बियाबान में अक्सर बुड़बड़ाते रहे और खुदावंद उनको क्या हलाक करता रहा और बहुत से लोग वहाँ पे मर गए। अक्सर कहते हैं कि
द स्टमक इज द इजी वे टू रीच समबडीज हार्ट। सुना है कभी इस तरह? और ये मैं समझता हूँ एक लिहाज से ये ठीक भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए बिजनेसमैन जो हैं। आप देखें जो बिजनेसमैन होते हैं जिसके साथ डील करनी थी उसको अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं ताकि उसको अच्छी तरह स्टफ कर उसका पेट भर दें, तो फिर बात करते हैं उनसे, उनते तू मेरा खाना खाता है, उनते तो गल मेरी मनेगा। बिजनेस डील के लिए तो अच्छा, लेकिन इवन बाइबल हमें इसके बारे में भी ये खबरदार करती है। इसलिए डू नॉट जस्ट ईट विद एवरीवन। आप कहेंगे ये कैसे लिखा? अगर हम वो साम गाते हैं, साम 141, खावा ना उन्ना दे स्वादले खान उन्ना विचों ना एक, यानी डू नॉट ईट विद एनिमी ऑल्सो और डू नॉट ईट विद दिस काइंड ऑफ पीपल जो आपको खिला के। इसीलिए अगर गौर करें तो वहाँ पे लिखा है मेरे होंठों पर पैरा, मेरे मुंह पर पैरा बैठा। तो इसका मतलब ये नहीं ओनली कि आपके मुंह से कोई गलत बात ना लिखे, बल्कि ये भी है कि आपके मुंह के अंदर भी कोई गलत चीज़ ना जाए। इसलिए खबरदार कि हम किसके साथ बैठे हैं। तो फूड इस सम टाइम कि खुदा से दूर भी ले जाती है, और कई दफ़ा हम ऐसी जगहों में चले जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसी पार्टीज़ में चले जाते हैं जहाँ हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का एटीट्यूड है, दैट इज़ बिब्लिकल टीचर। आमीन। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। Thank you.